आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे दलितवादी परिप्रेक्ष्य या दलितोद्धार परिप्रेक्ष्य क्या है। ये वीडियो मुख्य रूप से एमए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सिलेबस से संबंधित है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो जैसा कि आपको बताया गया, आज का जो हमारा टॉपिक है दलितवादी या अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य या दलितोद्धार परिप्रेक्ष्य, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव। सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव भारतीय समाज के अध्ययन में अनेक परिप्रेक्ष्यों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखें कि भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अनेक परिप्रेक्ष्यों का प्रयोग किया गया है। जैसे आप देखें, भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है आपका, संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य है आपका, सभ्यतावादी परिप्रेक्ष्य है, प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य है। उसी प्रकार से अब भारतीय समाज के अध्ययन के लिए दलितवादी परिप्रेक्ष्य भी एक प्रमुख परिप्रेक्ष्य के रूप में जाना जाता है। इन परिप्रेक्ष्यों में दलितवादी परिप्रेक्ष्य, जिसको हम सब अल्टर्न पर्सपेक्टिव कहते हैं, का भी प्रमुख स्थान है। इस परिप्रेक्ष्य को अपनाने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। तो जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के परिप्रेक्ष्य हैं, उसी प्रकार से दलितवादी परिप्रेक्ष्य भी उनमें से एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य है, जिसका उपयोग जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है। डेविड हार्डीमैन, रणजीत गुहा, दीपेश चक्रवर्ती आदि ने अपने अध्ययनों में इस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग या उपयोग किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो डेविड हार्डीमैन, रणजीत गुहा, दीपेश चक्रवर्ती एवं अन्य भी विचारक हैं, जिन्होंने अपने अध्ययनों में क्या किया है, दलितवादी परिप्रेक्ष्य अधीनस्थ परिप्रेक्ष्य का उपयोग जो है वो कर रखा है। अधीनस्थ अथवा दलितोद्धार परिप्रेक्ष्य का तात्पर्य है कि समाज के दलित वर्गों अर्थात शोषण के शिकार वर्गों का अध्ययन कर उनके शोषण के विभिन्न कारकों को उजागर करते हुए उनके उद्धार एवं सामाजिक आर्थिक उत्थान पर बल देकर उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। अब यहाँ देखें, सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो अधीनस्थ या दलितोद्धार परिप्रेक्ष्य का सीधा सा तात्पर्य है कि जो समाज में दलित वर्ग हैं, दबे कुचले वर्ग हैं, जो शोषित समाज है, जो शोषण के शिकार होते रहे हैं जो समाज, उनका अध्ययन किया जाए, उनके शोषण के कारणों को जानने का प्रयास किया जाए कि आखिर उनके शोषण के कौन कौन से कारक या कारण रहे हैं, उनको उजागर किया जाए और उनको शोषण से मुक्त करके उनका उद्धार किया जाए, उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान पर बल दिया जाए, साथ ही साथ उनके अधिकारों को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाए। इसी उद्देश्य, इसी तात्पर्य के साथ जो है दलितवादी परिप्रेक्ष्य जो है अपने अध्ययन को जो आगे बढ़ाता है। आगे देखें, हम थोड़ा सा शब्द देख लें क्या है ये। तो दलित शब्द का अर्थ होता है टूटा हुआ या बिखरा हुआ। जो दलित शब्द है उसका अर्थ होता है टूटा हुआ या बिखरा हुआ। यह अछूतों और समाज के विभिन्न बहिष्कृत समूहों, जिन्हें हम जनसाधारण कह सकते हैं, के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। जो दलित शब्द है उसका सामान्य तौर पे जो अर्थ निकाला जाता है वो है टूटा हुआ या बिखरा हुआ। और यह शब्द जो समाज के अंदर जो इस्तेमाल होता है वो अछूतों और समाज के सभी बहिष्कृत समूहों के लिए, ऐसे समूहों के लिए जो है इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो समाज से बहिष्कृत हैं, उनके लिए जो इस शब्द का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। जो भारतीय महाद्वीप में जातियों के संचरण में सबसे निचले तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर विशेष तौर पे भारतीय महाद्वीप में बात करें तो ये जो दलित समूह है या दलित वर्ग है, वह जातीय व्यवस्था, जो जातीय संस्करण हमारा है, उस जातीय संस्करण में जो सबसे निचली जातियां हैं, उन जातियों का प्रतिनिधित्व ये समूह करते हैं। भारतीय इतिहास में दलित वर्गों, जिनको हम जनसाधारण कहेंगे, की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है, जिनको इतिहास में कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है। दलितवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाने वाले विचारक भारतीय इतिहास को समझने में दलित वर्गों, जनसाधारण की भूमिका को महत्व देते हुए विशिष्ट जनों की भूमिकाओं के साथ उनका समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखें, ये कहा जा रहा है कि जो भारतीय इतिहास जो लिखा गया, वहाँ जो है दलित वर्गों, जिनको जनसाधारण कहा जाए, कि जो बहुसंख्यक समूह है, उनकी भूमिकाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जो भी भारतीय इतिहास रहा उसमें दलित वर्गों का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रहा है या महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रखी हैं भारतीय इतिहास में, लेकिन इतिहास में इनको कोई विशेष महत्व नहीं दिया गया है। दलितवादी परिप्रेक्ष्य
को अपनाने वाले विचारक क्या विचारक कहते हैं कि भारतीय इतिहास को समझने के लिए दलितों की भूमिकाओं को भी समझना जरूरी है। इसका मतलब कि दलित भी जो है भारतीय समाज के अभिन्न अंग हैं, उनकी भूमिकाओं को समझे बगैर जो है हम भारतीय समाज को बेहतर तरीके से समझ नहीं सकते। अतः उनको भी समझना जो है, उनकी भूमिकाओं को भी समझना जो है वो आवश्यक है। साथ ही साथ ये विशिष्ट जनों की भूमिकाओं के साथ इनका समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। जो भी विशिष्ट जन है, जो विशेष वर्ग है, उन विशेष वर्ग की भूमिकाओं से साधारण जन की भूमिकाओं में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अगला देखें हम, तो यहां हम बात करें तो दलितवादी परिप्रेक्ष्य के विचारकों का मानना है कि भारतीय समाज का कोई भी अध्ययन जनसाधारण या दलित वर्ग के अध्ययन के बिना अधूरा है। अभी दलितवादी परिप्रेक्ष्य के विचारकों का यह मानना है कि भारतीय समाज का अगर कोई भी अध्ययन किया जा रहा है तो जनसाधारण या दलित वर्ग के अध्ययन के बिना वो अध्ययन क्या हो जाएगा, अधूरा है। अतः यह परिप्रेक्ष्य समाज के विकास तथा उन्नति के लिए सभी वर्गों को समुचित विकास करने तथा इसके लिए सभी वर्गों के समान रूप से भागीदार बनाने पर बल देता है। अब यहाँ देखें कि ये परिप्रेक्ष्य क्या करता है, ये जो है भारतीय समाज के विकास और उन्नति के लिए सभी वर्गों के समुचित विकास पर बल देता है तथा सभी वर्गों को सामाजिक विकास की प्रक्रियाओं में समान रूप से भागीदार बनाने पर बल देता है। तो ये दलितवादी परिप्रेक्ष्य है। सामान्य तौर पे छोटा सा वीडियो आपको उपलब्ध करवाया गया है, क्योंकि दलितवादी परिप्रेक्ष्य में हमें जो है भीमराव अंबेडकर के विचारों को देखना है। क्योंकि वीडियो लंबा होता है, इस वजह से दलितवादी परिप्रेक्ष्य को अलग करके आपको समझा दिया गया है। अगले वीडियो में हम दलितवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को देखेंगे।